दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ से आज एक अहम फैसला हेमंत बिस्वा शर्मा के ताल्लुक से आना था। सब लोग जानते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री है और आए दिन कहीं न कहीं उनका एक ऐसा भाषण ज़रूर होता है, जिसमें वो मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ ज़रूर बोलते हैं। इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है और कहा है कि इस ताल्लुक से आप आसाम हाई कोर्ट जाइए। हालाँकि विश्व शर्मा की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, लेकिन लोगों को उम्मीदें थी इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ ज़रूर कहेगा। और उन सब लोगों को जो नफ़रत की राजनीति के खिलाफ हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में अमन कायम हो, जो चाहते हैं कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर काम करें, जो चाहते हैं कि इस देश में जो जीता हुआ नुमाइंदा हो, वो हर पक्ष के लिए, हर जात के लोगों के लिए काम करे। उन सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस बयान से, इस फैसले से मायूसी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को सुनने से ही इनकार कर दिया और कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। अब देखना ये है कि हाई कोर्ट में इस ताल्लुक से क्या होता है। और एक बात बता दें आपको कि आए दिन हेमंत बिस्वा शर्मा कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी बातें ज़रूर बोलते हैं, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ ही बातें होती हैं। इन दिनों इनका 2 बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उनका एक बयान तो वो है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मुसलमान मज़दूर है या रिक्शे वाला है या ठेले वाला या गाड़ी वाला कोई भी है, तो उसकी जो उजरत होती है, उसका जो मुआवज़ा होता है, मान लो अगर ₹5 बनता है, तो उसे सिर्फ़ ₹3 दो, ₹4 दो, यानी कि मुसलमान को टॉर्चर करो, मुसलमान कोई गरीब है तो। सोचिए एक सीएम जीता हुआ कितनी शर्मनाक बात कर रहा है। और अफ़सोस की बात ये है, उसके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरा उनका एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें एक मुसलमान की फ़ोटो है, जिसमें शर्मा साहब गोली चला रहे हैं। यानी कि एक मुख्यमंत्री मुसलमान की फ़ोटो पर गोली चला रहा है। इस ताल्लुक से भी पीआईएल दायर की गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि आप चले जाइए असम के हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इस ताल्लुक से आपको जो भी होगा, होगा। हम यहाँ अभी फ़िलहाल कुछ नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर मत बनाइए, प्लेग्राउंड मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आम तौर पे देखा जाता है कि जब भी इलेक्शन का वक़्त आता है, कोई भी पीआईएल लेके चला जाता है। ये एक सही ट्रेंड नहीं है, ये एक गलत ट्रेंड है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दूसरी अदालतें हैं, उससे वो उनकी कमज़ोरी साबित होती है। उनके भी अपने इख्तियारात हैं, उनके भी अपने पावर हैं। पहले आप वहाँ जाइए, हमारा रुख बाद में कीजिए। इन दिनों हिंदुस्तान में कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसके चीफ मिनिस्टर में ये मुकाबला चल रहा है कि कौन कितना मुसलमानों के खिलाफ बोल सकता है। कभी योगी जी का बयान आ जाता है, कभी किसी और का बयान आ जाता है। उसी लिस्ट में हेमंत बिस्वा शर्मा का भी नाम आ गया है। ताज्जुब की बात यह है कि आए दिन इनके इतने खतरनाक बयान होते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, एक धर्म के मानने वालों के ताल्लुक से, मगर जो प्रधानमंत्री आए दिन मामूली बात पे ट्वीट कर जाते हो, कोई टीम मैच जीतती हो तो ट्वीट कर जाते हो, जो प्रधानमंत्री एक मामूली स्पोर्ट्स में अगर देश का कोई अचीवमेंट आता है उस पे ट्वीट करते हो, वो हेमंत बिस्वा शर्मा को कुछ नहीं बोलते। कमाल की बात ये है, उनके पार्टी के लोग भी कुछ नहीं बोलते। चूँकि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उनके खिलाफ किसी तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते, पार्टी में जो आला लेवल पे लोग हैं, आला पोस्ट पे जो लोग हैं, वो कुछ नहीं बोलते, तो इनके हौसले बढ़ जाते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो लोग भी मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत की बातें करते हैं, उल्टा उनके पोस्ट में इज़ाफ़ा हो जाता है। बजाय इसके कि उनको समझाया जाए, उनको डाँटा जाए, उनको बताया जाए कि ये गलत है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सबको मौका मिलता है, सबको साथ लेकर चलना है, सबके काम के लिए बातें उठानी है, सबके काम के लिए हमें सोचना है, सबके विकास के लिए हमें सोचना है। मगर वहीं एक जीता हुआ नुमाइंदा, वो भी एक स्टेट का मुख्यमंत्री आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। देखना ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कभी कुछ होगा या सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद कि आप वहाँ जाइए, हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, उसके हौसले और भी ज़्यादा बुलंद हो जाएँगे। फिलहाल जो लोग इंसाफ की उम्मीद में रहते हैं, उनको आखिरी सहारा सुप्रीम कोर्ट ही है। वो सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद रखते हैं कि देर से ही सही फैसला ज़रूर अच्छा आएगा, उनके हक में आएगा और जो फैसला आएगा वो एक नज़ीर बनेगा और जो लोग भी नफ़रत की बातें करते हैं, उनको एहसास होगा कि ऐसा हमने गलत किया था, हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए।